हाय। चला जा भोसड़ी के। सो अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को टैप किया है और इसका मतलब साफ है कि तुम या तो 18 साल के हो या तो फिर तुम 18 साल के होने वाले हो या तो फिर तुम 18 साल के हो चुके हो। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? लेकिन बात यहाँ पर आकर ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर आकर बात शुरू होती है। अब अगर मैं आकर ऐसा ही क्यों कह रहा हूँ, अरे मुझे क्या पता। और इस वीडियो को बनाने का मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आखिरकार मैं इस वीडियो को बनाकर साबित क्या करना चाहता हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तेरी माँ का भोग। मैं क्या साबित करना चाहता हूँ ऐसा जिससे तुम लोग शायद इससे क्या सीखोगे या क्या नहीं सीखोगे, मुझे नहीं पता। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अच्छा, बात आती है कि आखिरकार तुम 18 साल के हो तो गए या होने वाले हो या फिर हो चुके हो या फिर होने वाले हो। ये 3 कॉन्टेक्स्ट हैं, इनको समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं जितना इनके डीप में जाऊंगा उतना ही ज़्यादा ये और भी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड होते चले जाएंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो ये सब है। तो बात आती है कि कुछ ऐसी, क्योंकि मैं अभी 21 साल का हूँ तो मुझे तो उन चीज़ों से सरफेस करने को मिल गया था। यानी जो चीज़ें मैंने 18 साल के टाइम पे जो चीज़ें मैंने महसूस करी, जो कुछ भी था, कुछ भी मतलब अभी तुम्हें बहुत चीज़ें समझने को मिलेंगी और बहुत चीज़ें तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे एक टाइम पे वो भाई बंदा कहता था भाई ये चीज़ वो है, वो चीज़ वो है, लेकिन हम लोग कहते थे यार चाहे तो। पर आज के टाइम पे उसी चीज़ को हमें अब अच्छी लगती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये क्या है, मतलब ये ऐसा है क्या कि मतलब पहले तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मुझे कोई ऐसा दर्द मिला भी नहीं है, लेकिन तब भी वो चीज़ मुझे ऐसा क्यों अच्छी लग रही है। या फिर कोई चीज़ जिसे हम हमेशा धुतकारते थे, लेकिन आज वो हमें इतनी अच्छी क्यों लग रही है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम यही चीज़ आने वाले टाइम पे ज़रूर सोचोगे अगर तुम 18 साल के नहीं हुए हो तो। और जो 18 साल के हो चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो तुम्हें शायद महसूस होता होगा, या तुम 18 साल के जो ऊपर हैं तुम लोगों को तो डेफिनेटली मशहूर कह रहा हूँ, महसूस होता होगा। मुझे क्यों तोड़ा? तो तुम लोगों की मैं नहीं कह रहा, मैं उनकी कह रहा हूँ जो 18 साल के हो चुके हैं या फिर जो 18 साल के हैं। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो ये सब बस दिमाग का खेल है जो हमारे साथ खेलने की तरीके है, क्योंकि तुम उन चीज़ों से पहले तो अंडरस्टैंड नहीं होते हो, क्योंकि तुमने दुनिया नहीं देखी होती है। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। तुम धीरे धीरे जब दुनिया के अंदर घुसते चले जाते हो ना, दुनिया को देखते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि भैंस की पूंछ ये तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है भाई। ऐसी बातें करके तुम मुझे भड़काना चाहते हो क्या? समझ रहे हो ना? क्योंकि अगर देखा जाए तो तुमने कभी गर्लफ्रेंड का एक्सपीरियंस किया नहीं होता है, लेकिन तुम्हें गर्लफ्रेंड के बारे में हर चीज़ पता होती है। हाँ, मैं तुम जैसे लड़कों के बारे में बात कर रहा हूँ। जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड होती है नहीं होती है, लेकिन उन्हें हर चीज़ पता है कि गर्लफ्रेंड को किस तरह से खुश रखना है, किस तरह से ठीक रखना है, किस तरह से उसे दुख नहीं पहुंचाना है, सब पता है। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? हाँ ना, मेरे पास भी नहीं है कोई गर्लफ्रेंड। तो इस बात को कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं इस बात को अगर कह रहा हूँ तो अगर मैं कोई अंतर्यामी हूँ, नहीं, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। मैं बस एक आम इंसान हूँ, आम चूतिया इंसान हूँ जो मैं यहाँ पर आकर भौंक रहा हूँ, और तुम जैसे 18 साल के लौंडों से ये चीज़ बोल रहा हूँ कि बेटा सुन लो, नहीं तो बेटा कान पे छिद्दे मारेंगे तुम्हारे, और दूसरे लोग तुम्हारे मुँह पे ना थूकेंगे क्या कर चूतड़ हो। समझ रहा है? 18 साल का हो चुका है और तू क्या कर रहा, बकचोदी कर रहा है। देख रहे हो 21 साल के लौंडे को में भी बकचोदी चल रही है।
Brother, what's that? What's that, brother? और तुम लोग जैसे लोग देख रहे हो मुझे, और ये सबसे बड़ी बकचोदी है, समझ रहे हो? तो जो अपने आप से सवाल करते हो ना, तुम समझने की कोशिश करते हो कि अरे यार एक टाइम पे वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं थी लेकिन आज के टाइम पे वो चीज़ पसंद है। अबे इसलिए पसंद है क्योंकि भाई तू उन चीज़ों से रिलेट नहीं करता था, और रिलेट की भी बात नहीं है ये, ठीक है ना। हम कई सारी चीज़ें होती हैं रिलेट नहीं होती है, वो बस हमारे चीज़ को ना टेस्ट कर जाती है हमारे शरीर को, क्योंकि हमारा शरीर उस चीज़ को रिएक्ट तो करेगा ही करेगा, चाहे वो थिरकना हो डांस के अंदर, चाहे म्यूज़िक हो या फिर कोई भी चीज़ हो, ठीक है, एंटायरली कोई भी चीज़ हो, चाहे हमें एक टाइम पे पसंद ना हो लेकिन हमने एक टाइम पे आकर ज़रूर पसंद हो जाती हैं। चाहे साला बंदी क्यों ना हो, बंदी का ट्रॉमेटाइज जैसा एरिया ही क्यों ना हो, हमें अभी पसंद नहीं है, लेकिन जब हम, क्योंकि अभी हमें पसंद नहीं है, ठीक है, जैसे हमारे पास अभी कोई बंदी नहीं है, हमें पसंद नहीं है, हमें क्या लड़की वगैरह नखड़े करेगा भैंस की। तो अब अगर जैसे ही कि अगर हमारे पास बंदी आ जाती है तो फिर हम भाई कुत्ते की तरह बन जाएंगे, हम कुत्ता बन जाएंगे, एकदम ऐसे लाट टपकाते रहेंगे, ये सब करेंगे, समझ रहे हो तुम? इसकी क्रोनोलॉजी को समझो तुम, ये इस तरह से काम नहीं करेगी जिस तरह से तुम सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो ना अपने दिमाग से, अरे भैंस की पूछ बंदी से कौन ऐसा करेगा, हम तो भाई फुल ऑन रहेंगे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारी जब बाद में बंदी आएगी ना तो बेटा तुम सोच भी नहीं सकते हो, तुम कुत्ता बन जाओगे। वो देखिए ना प्यार का पंचनामा 1 और 2, भाई उस जैसा कुत्ता बन जाओगे तुम, तो समझ रहे हो? तो बेटा इस चीज़ों के लिए तैयार रहना। मैं तो तैयार रह चुका था और मैं इस बात को डेफिनेटली तरीके से मानता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि मैं तो ये बात बोल रहा हूँ तो मैं तो समझूंगा ही, ऑब्वियस सी बात है। और इसीलिए बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि तुम इस बात को समझ जाओ, नहीं समझोगे तो पिटोगे, भैंस की पूछ बता रहा हूँ, कुत्ते की तरह छीदे जाओगे, बता रहा हूँ। माँ बाप से तो छिद रहे हो, हमेशा ही छिद रहे हो तुम, तो बंदियों से भी छिदोगे अगर तुम भाई किसी की, मतलब समझ रहे हो ना। बस बॉस याद रखना, ठीक है? मैं चलता हूँ, ठीक है, बाय, दैट्स इट, यही है वीडियो, बाय। और हाँ, ये तुम्हारे 18 साल के बर्थडे की तरह है, अगर तुम्हारा आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे, और अगर नहीं है तो तुम्हारी लाइफ के एल लगने वाले हैं, बता रहा हूँ सही में। बाय बाय।